किसके बारे में पढ़ चुके हैं? स्वरों के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा अयोवा। क्या पढ़ेंगे आज? अयोवा। इससे पहले की वीडियो हम पढ़ा चुके हैं स्वरों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा चुके हैं? स्वरों के बारे में। जो भी वीडियो हमारी देखनी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहीं पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अयोवा। अयोवा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। अयोवा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3। अ प्लस योग प्लस वा। अ का मतलब अ होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। वा का मतलब होता है वहन करना। क्या होता है? वहन करना। वहन का मतलब होता है जुड़कर चलना। वहन का अर्थ क्या होता है? चलना। ठीक है, यानी जो अ के योग से चलते हो, किसके योग से चलते हो? अ के योग से चलते हो, उन्हें हम कहते हैं अयोवा। किसके योग से चलते हो? अ के योग से चलते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोवा। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर हम ऐसे करके लिख दें तो इसका कोई अर्थ प्रकट होगा? नहीं होगा। अगर हम इसके साथ अ का योग कर दें, यानी अ को जोड़ दें, अ को जोड़ दें, तो अब इसका अर्थ प्रकट हो गया। अब इसे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। अगर इसके साथ अ का योग हो जाए तो इसे क्या पढ़ेंगे? अंग है। क्या पढ़ेंगे? अंग है। यानी इसको कहते हैं छोटी अंग और इसको कहते हैं बड़ी अंग। अब इनका नाम, दोनों का अलग अलग नाम रख दिया। दोनों का क्या कर दिया? अलग अलग नाम रख दिया। इसका छोटी अंग का नाम हो गया अनुस्वार और बड़ी अंग का नाम दे दिया विसर्ग। बड़ी अंग का नाम क्या दे दिया? विसर्ग। इसको नाक की सहायता से बोलते हैं। किसकी सहायता से बोलते हैं? यानी अनुस्वार को बोलते समय हमारी नाक से हवा ज्यादा निकलती है और मुंह से हवा कम निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग क्या होता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे नीचे 2 बिंदी रख दी जाती है। इसकी ध्वनि ह के समान निकलती है। किसके समान निकलती है? ह के समान ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे इसे पढ़ेंगे प्रातः। क्या पढ़ेंगे? प्रातः। दुख। क्या पढ़ेंगे? दुख। ऐसे ही अनुस्वार को हम कैसे पढ़ेंगे? रंग। रंग बोल के देखो, नाक से आवाज ज्यादा निकल रही होगी। रंग, नाक के स्वर निकल रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही कंकड़, नाक के स्वर बोल रहे हैं कि नहीं? तो जिनमें नाक से आवाज ज्यादा निकले और मुंह से आवाज कम निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो अयोवा की संख्या कितनी होती है? 2। छोटी अंग और बड़ी अंग। अब प्रश्न पूछा जाए कि अयोवा किसके योग से बनते हैं, तो बताएंगे अनुस्वार और विसर्ग के योग से क्या बनते हैं? हमारे अयोवा बनते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के योग से क्या बनते हैं? अयोवा बनते हैं। और ये बात मैं पिछली वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ, आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि अनुस्वार और विसर्ग के योग से क्या बनते हैं? हमारे अयोवा बनते हैं। अब बात ये आती है कि ये मूल रूप से ना तो स्वर होते हैं, ये मूल रूप से ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। अब बात ये इसलिए बोली गई कि अगर हम अ को ऐसे अलग लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर अंग की बिंदी लगा दें तब भी क्या हो गया? स्वर रहेगा। अंग और अन्य किसमें आते हैं? स्वरों में काउंट किए जाते हैं। लेकिन प्रश्न लिखा है कि ये मूल रूप से ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। अगर हम इसको बिंदी को अलग कर दें, यानी अ को यहाँ लिख दें और बिंदी को यहाँ लिख दें, बात समझेगा कि नहीं? अब ये तो पहुंच गया किसमें? स्वर में। समझना मेरी बात? अब इसको व्यंजन में ले जाते हैं तो ये व्यंजन को उच्चारित कर देता है। जैसे कि क के ऊपर बिंदी लगा दी तो क को उच्चारित करेगा। कैसे? कं। समझ गए कि नहीं? अगर ता के ऊपर लगा तो तन, यानी व्यंजनों को उच्चारित कर देता है। बात समझ गए कि नहीं? अगर इनको हम अलग करते हैं, व्यंजनों में ले जाते हैं, तब ये व्यंजनों को क्या कर देते हैं? उच्चारित कर देते हैं। तभी ये बात लिखी गई है कि ये मूल रूप से ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। फिर लिखा है कि अयोवा को स्वर व व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा जाता है।
कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अयोगक।